Good evening, Namaste. Welcome to my Spoken English YouTube channel. Before I start my class, I would like to wish you all Happy Makar Sankranti and Happy Pongal. I would like to thank you, each one of you who is watching my video and has taken a step to improve his or her life. मैं आपको तहे दिल से आप सभी का थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि आपने अपने जीवन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है। एंड यू शुड पैट योरसेल्फ। अब अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आज के समय में जहाँ दुनिया इतनी आलसी हो जा रही है दिन प्रतिदिन और आप एक एफर्ट डाल रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज से थैंक यू टू योरसेल्फ। बिफोर आई स्टार्ट दिस स्पोकन इंग्लिश क्लास, and I would like to teach you the nuances of the spoken English, I would like to clear some concept which will help you to become a confident speaker and motivate you to be regular in the class. आप रोज़ाना क्लास में आएंगे, सीखेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आज बताऊंगा। आप उसको अगर समझते हैं और फॉलो करते हैं तो मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप 3 महीने बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद एक फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। चूँकि मैंने एक वर्ड बोला स्पोकन इंग्लिश, हम लोग आप इसमें 2 वर्ड सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, हम समझते हैं। स्पोकन मतलब बोलना। लेकिन जब आप किसी के पास जाते हैं सीखने के लिए, आप बोलते हैं मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो लर्न का मतलब क्या होता है? हालांकि लर्निंग के अपने 6 स्टेजेस होती हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज हम समझेंगे पहले कि लर्निंग क्या होती है। देखो, हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं वो हम भूल जाते हैं। स्टडी मतलब हम जो थ्योरी पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो हम भूल जाते हैं क्योंकि उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। उसके उल्टा अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं वो जीवन भर याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना अगर एक बार सीख लिया तो आपको पूरे जीवन याद रहेगा। चाहे आपने 6 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल की उम्र में सीखा हो, और अगर आपने बीच में कोई भी प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी अगर आपको मैंने 50 साल की उम्र में बोला आपको साइकिल चलानी है और आप फिजिकली फिट हैं, तो निश्चित तौर पर आपको साइकिल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम चाहे आप स्विमिंग की बात कर लें या कुकिंग की बात कर लें। तो लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि आपको वो चीज़ प्रैक्टिस में लानी पड़ती है, आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आपका बॉडी, माइंड, सोल सब कुछ उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप जीवन भर कभी नहीं भूल सकते। सो दैट्स अ पावर ऑफ लर्निंग। सो अगर आप स्पोकन इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, यानी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमें स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखना है। मतलब लोग बाग फ्रेंच, जर्मन, ये और भी लैंग्वेजेस है, लेकिन हम लोग स्पोकन इंग्लिश के प्रति ज़्यादा सजग क्यों है कि हमें स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। देखो, मुझे जो लगता है कि देर आर 4 to 5 रीजन विच आई पर्सनली फील कि अगर आपने वो चीज़ें समझी है तो आपको स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत है। जो सबसे पहला जो हम सभी जानते हैं कि एक है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अगर आपको दुनिया में 1.5 बिलियन लोगों से कनेक्ट करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज एक आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक ज़रूरत है स्पोकन इंग्लिश सीखने की, ताकि आप उनसे बात कर पाएँ, अपनी बात उनको समझा पाएँ या उनकी बात को समझ पाएँ। दूसरा, अच्छी एजुकेशन के लिए भी इंग्लिश चाहिए, क्योंकि चाहे आप IIM में जाएं या IIT में जाएं या कोई अच्छी स्कॉलरशिप या रिसर्च में जा रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे जो अच्छी बुक्स है या रिसर्च पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो आपको उस चीज़ को समझने के लिए भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास हिंदी में उतनी हायर लेवल पर अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन होना चाहिए। बट अभी की जो स्थिति है या सिनेरियो है, आपको अगर आपको लाइफ में कुछ एक्सेल करना है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन रीड दोज ऑल बुक्स। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, जो हम समझते थे कि इंग्लिश आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। भाई, इफ़ यू सी समबडी हु इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश एंड समबडी इज़ टॉकिंग इन हिंदी,
तो यू ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन हु स्पीक इन इंग्लिश कि यार ये बंदा इंटेलिजेंट होगा, जबकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये एक कोई टैलेंट नहीं है, इट्स ए स्किल। और कोई भी स्किल जो है वो सीखी जा सकती है और मास्टर भी की जा सकती है। तो आप इंग्लिश को एज ए स्किल समझिए, कोई टैलेंट नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो लर्न इट, प्रैक्टिस इट एंड यू कैन मास्टर इट। हाँ, लेकिन अगर आपको आएगी, निश्चित तौर पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि हम 10-20 लोगों को देखें तो अगर आप अच्छे फ्लुएंट स्पीकर हैं तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी एंड यू विल ऑल्सो फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि यार मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने सिचुएशन देखा भी होगा कि जब आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपकी जो भी मातृभाषा में अगर आपने सीखा है, नॉलेज है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लेन करना होता है तो आप भूल जाते हो। तो आप इमीडिएट बेसिस पे लो फील करने लगते हैं, अरे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया, बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस इन इंग्लिश, राइट? सो टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो इंग्लिश ऑल्सो। पांचवा, अगर जो चौथे की बात करें, पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं ना। अगर आप पॉलीग्लॉट बनते हैं, चाहे अगर आप हिंदी सीख रखी है या मारवाड़ी सीख रखी है और आप इंग्लिश सीखते हैं या और कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो डेवलप होता है। तो आपका जो पर्सनल ग्रोथ है वो आपका बढ़ता है और आप दिन ब दिन स्मार्ट बनते हो, क्योंकि आपका ब्रेन है वो नई चीज़ों को सीखने में इंगेज्ड है। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू will have also self growth when you learn spoken English. Finally, जो मुझे लगता है, जो आप सबको लगता है, करियर, कि अगर आपको कॉर्पोरेट में सक्सेस होना है तो आपको स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो हो सकता है आप हिंदी बोल के काम चला लें अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो। हालांकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर प्रेफर करता है कि आप इंग्लिश में ही जवाब दें, ताकि वो समझ पाए कि अगर उनको कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो तो इंग्लिश में दे सकता है। क्योंकि अगर आपको साउथ इंडिया में जाना पड़े या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना पड़े तो आपको उनकी अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्युनिकेट विद देम। हैंस इन कॉर्पोरेट, टू गेट सक्सेस, टू बी अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड स्टोरी टेलर, टू बी वेरी गुड प्रेजेंटर, you need to have a good command over spoken English. So I believe these are the 5 factors which will help you to understand why you should learn English. तो ये तो चलो इंग्लिश की बात हुई, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो लेकिन हम उसको बहुत समय तक ना कंटिन्यू नहीं कर पाते एंड वी स्टार्ट लुकिंग फॉर अ मोटिवेशन कि यार कोई मुझे रोज़ धक्का मारे या मुझे मोटिवेट करे या मैं कुछ रोज़ मोटिवेशन कहानी सुनूं तो तब मेरा कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मोटिवेशन ना ज़्यादा समय काम नहीं करता है। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो अगर आप मोटिवेट हैं तो आप मान के चलिए 1 दिन 2 दिन या बहुत ज़्यादा होगा 4 दिन तक आप एक्साइटेड रहेंगे और आप भूल जाएंगे और फिर आपका वो लोअर स्टेज आ जाता है। लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड हो गए एक बार, आप यकीन मानिए वो ज़िंदगी भर रहता है। इसलिए आदमी अपने बड़े जो आइडल्स होते हैं उनको इंस्पिरेशन लेता है, उनसे मोटिवेट नहीं होता, उनसे इंस्पिरेशन लेता है और इंस्पिरेशन से आदमी बहुत जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। लाइफ में जो मेंटर मिलते हैं वो आपको इंस्पायर करते हैं, ऑब्वियसली दे मोटिवेट ऑल्सो बट दे ऑल्सो इंस्पायर यू टू बी अ ग्रेट पर्सन इन द लाइफ, टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, राइट? सो यू शुड लुक फॉर इंस्पिरेशन। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ कि लाइफ में जब स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको पर्सपेक्टिव देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अब यहाँ पर मैं आज पढ़ाना हूँ, मतलब आफ्टर 12 years आई एम कमिंग बैक इन टू द टीचिंग फील्ड. लेट मी गिव यू माई ब्रीफ. माई नेम इज़ धीरज सिंह and I am into corporate since last 12 years. I am into product management, but I started my journey as a spoken English trainer. मैंने अपने जीवन की शुरुआत एज ए स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर के रूप में ही की थी. मैं बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बना, तो मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ. वहाँ पर मैंने सबसे पहली ऐप ही जो बनाई थी वो स्पोकन इंग्लिश की ऐप बनाई थी. बट मेरा वो जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था? बिकॉज आई हैड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इन टू इंग्लिश and I had very clear perspective. तो मैं अब ये कहानी
एक चीज़ मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि कहानी क्या है कि एक बार एक जंगल में क्या होता है कि एक चोर होता है, वो जा रहा होता है ना। चोर जो होता है उसको एक रास्ते में ना एक झोपड़ी दिखती है, जंगल में, घने जंगल में झोपड़ी। तो बोलता है यार जंगल में झोपड़ी, क्या बात है, यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा है। अगर मैं अपने चोरी का सारा सामान लाकर इस झोपड़ी में छुपा दूं तो कोई देख ही नहीं सकता। यही सोचते हुए, खुश होते हुए, कूदते हुए आगे बढ़ जाता है। उसी समय उसको थोड़ी देर बाद एक सुनार होता है, वो उस जंगल से गुजरता है, देखता है जंगल में झोपड़ी, अरे वाह, अगर मुझे इस झोपड़ी में अपना जो भी सोना है, चांदी है, अगर मैं लाकर यहाँ पर छुपा दूँ तो इनकम टैक्स से बच जाऊँगा, या मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो भी इस बात को देखकर खुश होते हुए आगे बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि कुछ यंग यूथ लोग होते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं अरे जंगल में झोपड़ी, अरे वाह यार मस्त जगह है, पार्टी करने के लिए इससे जगह क्या मिल सकती है। एक्साइट होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएंगे, पार्टी करेंगे, ये सब करेंगे। कुछ समय बाद एक साधु होता है, वो उस रास्ते से गुजर रहा होता है, वो देखता है झोपड़ी, अरे वाह वीरान जंगल में झोपड़ी, क्या बात है, इससे अच्छी शांति की जगह कुछ हो ही नहीं सकती, जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई व्यवधान नहीं आएगा, और मैं अपनी आराम से यहाँ पर तपस्या कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि वो झोपड़ी पूरे जंगल में एक ही थी, लेकिन जितने लोग गुजरे सबका जो पर्सपेक्टिव था वो अलग अलग था। ठीक है, तो इसलिए जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तो उसका पर्सपेक्टिव एक ही होता है कि बच्चे का लाइफ बढ़िया बनाना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने टीचर को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यकीन मानिए स्पोकन इंग्लिश सीखने की वजह से आएंगे कि हाँ मुझे जाना है सर की क्लास में, रोज़ मुझे वीडियो देखना है, समझना है, तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप 3 महीने या 6 महीने में 101% है आप स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इस चीज़ की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको। क्योंकि उसके बाद में अगर हम ये समझने की कोशिश, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना खुद से इंस्पायर होना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ कितनी डीपली चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर वो आग नहीं है तो डेफिनेटली है कि आप 2 दिन आओगे, 3 दिन आओगे, चौथे दिन आप गायब हो जाओगे। और प्रैक्टिस, या कह सकते हैं डिसिप्लिन क्रिएट ग्रेटनेस। बिना प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के कभी ग्रेटनेस नहीं आती है। मैंने आपको बोला ना, स्पोकन इंग्लिश एक स्किल्स है जिसको मास्टर कर सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। आपको अगर मास्टर बनना है, चैंपियन बनना है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अब अगर आप ये सोचोगे कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ढंग से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, कैसे चलेगा, या मैं स्पोकन वीडियो में कैसे से प्रैक्टिस करूंगा बोले, उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़िए। मैं डेफिनेटली आने वाले क्लासेस में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट में अपना ईमेल आईडी डालिए या अपने कोई भी कमेंट्स डालिए, मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगा। और ईमेल आईडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो आने वाले टाइम में क्लासेस लूँगा, उनके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको ईमेल आईडी पे भेजूंगा। दूसरा, जो भी बच्चे अपना कमेंट डालेंगे कि यस आई वांट टू प्रैक्टिस विद यू, तो मैं उनको लाइव लेकर आऊँगा क्लासेस में उसी समय। मतलब ऑब्वियसली क्लास आने से पहले आई विल टॉक टू यू गाइज कि वुड यू लाइक टू डू अ कन्वर्सेशन विद मी, सो वी कैन डू अ प्रैक्टिस। रेंडमली हम लोग 4-5 बच्चे पकड़ेंगे हर दिन के क्लास में, एंड हम लोग क्लास के लास्ट में, ऑब्वियसली नॉट इन बिगनिंग, क्लास के लास्ट में वी विल हैव अ कन्वर्सेशन फॉर अ मिनट और 2 मिनट और 3 मिनट, जितना पॉसिबल होगा हम लोग बात करेंगे, ताकि हमारा कन्वर्सेशन अच्छा हो और हम जो भी हम पढ़ाई किए हैं उसको प्रैक्टिस कर पाए कि यार कैसे बोल रहे हैं और कैसे हमारा डे बाय डे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो रहा है और हमारे बोलने की प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो रही है। तो अगर आप मुझे ईमेल आईडी भेजेंगे तो मैं आपको लिंक दूंगा, एंड चाहे वो हम टूल है जो भी जूम के थ्रू या आई नो वेरियस अदर टूल जिसके थ्रू हम कनेक्ट करके हम आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। रही बात, अगर आप ये सोचोगे कि यार हम लाइव आऊँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कैसा करेंगे, तो मैं आपको एक इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी सुनना। तो मैं मतलब एज ए टीचर मैं अपने बारे में समझाना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से एक मानना है कि एक व्यक्ति को ना टीचर तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक उसके अंदर ये क्वालिटी ना हो कि वो बच्चों को किसी भी हीन भावना से न देखे।
आपको एक कहानी समझाता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो बहुत ही अच्छा टीचर बनता है, सफल होता है। तो वो मिठाई लेकर अपने एक गुरुजी के पास में आता है कि गुरुजी थैंक यू, आज मैं आपकी वजह से एक अच्छा और सफल टीचर बन पाया। तो गुरुजी बोलते हैं सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो वो बच्चा एक घटना का जिक्र करता है और बोलता है गुरुजी, आपको याद है कुछ साल पहले जब आप क्लास में पढ़ाते थे तो एक बच्चा आया था और उसके हाथ में एक घड़ी थी और बड़ी सुंदर घड़ी लग रही थी। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, जैसे वो निकाल के रखा तो मैंने उसकी घड़ी को चुरा लिया। और जब उसको घड़ी दिखी नहीं तो वो बच्चा चिल्लाने लगा कि गुरुजी मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली है। तो आपने कहा कि नहीं बेटा, किसी ने चुराई नहीं है, हो सकता है इधर उधर चली हुई या किसी ने गलती से उसके पास चली गई होगी। तो आप में से जिसने भी लिया हो प्लीज़ वो दे दो। होता है कई बार गलती से हाथ चला जाता है और आदमी रख लेता है तो भूल के। तो मैंने उस समय नहीं बताया कि घड़ी मेरे पास है, कहीं पता नहीं मेरे को बाद में बच्चे चढ़ाने लग जाएगी चोर है ये है, तो मैंने नहीं बोला। तो चूंकि आपने क्या किया कि भाई घड़ी तो बाहर गई नहीं है, तो आपने क्लास का डोर क्लोज कर दिया और आपने कहा कि चलिए एक काम करो, सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करो और मैं हर किसी की जेब में हाथ डाल के देखूंगा कि भाई जिसके हाथ में घड़ी है तो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो आपने सबके जेब में हाथ डालना चालू किया और मेरे जेब में जब हाथ डाला तो आपको घड़ी मिल गई। तो मैं पकड़ा गया, मैंने देखा कि अरे घड़ी मिल गई, अब तो गुरुजी बताएंगे। लेकिन मैंने देखा कि आपने किसी को नहीं बताया कि घड़ी मेरे जेब से मिली और आपने उस बच्चे को घड़ी दे दी जिसकी थी और सब खुश थे। तो बोले अच्छा तो तुम वो बच्चे हो क्या? तो बोले अच्छा आपको पता नहीं है? बोले नहीं, क्योंकि बोला तब गुरुजी बोलते हैं कि मैं जब सब बच्चों के जेब में हाथ डाल रहा था तो मैंने अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी, और जब मुझे तुम्हारे जेब में से घड़ी मिल गई तो भी मैंने बाकी के बच्चों के जेब में चेक करना बंद नहीं किया, ताकि हर बच्चे को ये एहसास रहे कि गुरुजी ने हर किसी व्यक्ति के जेब में हाथ में डाला था और किसके से मेरा किसी को नहीं पता। और मैंने भी अपनी आंखें इसलिए बंद की थी ताकि मुझे ये ना पता चले कि किसकी जेब से घड़ी मिली हुई है, ताकि मैं उस व्यक्ति स्टूडेंट को रोज हीन भावना से नहीं देखूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक टीचर को कभी भी एक स्टूडेंट को हीन भावना से नहीं देना। तो मैं उस प्रवृत्ति से आता हूँ। आप आकर कमेंट में गलत लिखिए, सही लिखिए, जो भी लिखिए ज़रूर कि जो भी आपको समझ में आया, जैसा भी समझ में आया। क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको कभी जज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टीचर के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि क्योंकि उसका काम है स्टूडेंट का भला करना। अगर आप ये सोच के किसी को पढ़ा अरे ये तो अरे एकदम बेकार है, ये इसको इतने पर पढ़ा दिया समझ में नहीं आता। कई बार टीचर होते हैं अरे इतना ईजी सा चीज़ समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये प्रोफेशन चूज किया है तो निश्चित तौर पर यू शुड बी कमिटेड टुवर्ड मेकिंग द लाइफ making better life of the student, and I am very much committed and I can give you assurance कि मैं हर दिन वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा और आपको एक अच्छा फ्लुएंट स्पोकर इंग्लिश में मतलब इंग्लिश बोलने में चैम्पियन बनाने की प्रयास करूंगा। आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ी दिन बाद हम जैसे भी हमारा 15 या 20 दिन की क्लासेस आएगी तो हमारे इंग्लिश का जो दायरा वो थोड़ा बढ़ेगा। देन हमारी जो क्लास होगी वो 60% इंग्लिश में, 40% हिंदी में। तो जैसे जैसे हमारे क्लास का लेवल बढ़ता चला जाएगा, विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश टू इंग्लिश सो दैट वी विल हैव अ प्रैक्टिस इन इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज को हम मास्टर कर पाएँ, ये जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, एंड यू कैन बी अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर एंड यू कुड बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। क्योंकि कहानी के मतलब कि कहानी का स्टोरी टेलर का मतलब ये नहीं कहानी, यू शुड बी गुड एट नरेटिंग द थिंग्स कि लोग बोले यार ये बंदा बोलता बढ़िया है, वो कैसे बोलते हैं, दैट आई विल टीच यू। क्योंकि हमने 12 साल में जब हमने कॉर्पोरेट में काम किया तो प्रेजेंटेशन हमें बहुत सारी देनी होती थी। वी नो दैट कि हाउ टू गिव अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू स्पेल बाउंड योर क्राउड, राइट। Even you are going for a seminar or you are being a speaker where you are addressing thousands of people, how to develop confidence, how to entice and all the people and be a spellbound, that I'll let you know.
So please be continue. Please come regular. Do watch my channel. Subscribe it so that you can get the notification whenever I'm adding the new video, and I can assure you that you will be very good spoken English. So that's my first class today, and before I leave, I would like to say thank you for watching the video. Tomorrow we will learn the first thing कि LSRW क्या होता है, कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस है. इसके अलावा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा CID, चॉइस, इंडिपेंडेंसी एंड डिटर्मिनेशन, ताकि आपका जो मैं आपको इंस्पिरेशंस की बात कर रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे. क्यों हमारा कॉन्फिडेंस बेटर होता है, तो हम क्लासेस के 4 स्टेज रखेंगे. इनिशियली मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ एक स्टोरी के साथ में, ताकि लोगों का एक कंसंट्रेशन, के क्या होता है ना, आज के टाइम आदमी इतना डिस्ट्रैक्टेड है, तो कंसंट्रेशन आ जाए. वंस यू गेट कंसंट्रेटेड देन विल स्टार्ट आवर क्लास. आई टीच यू सम प्रिंसिपल्स, स्पोकन इंग्लिश के कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाऊंगा, फिर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड द लास्ट ऑब्वियसली विल गिव यू होमवर्क. और अगर आप में से कोई वॉलंटरी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट प्रैक्टिस, and then we will be continuing in this manner our class, and I'm sure that you will be good at spoken English. मेरा आपसे सिर्फ एक ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है, रेगुलर आइए, एंड प्लीज़ टू वॉच कंप्लीट वीडियो. क्योंकि क्या होता है कि जो पढ़ाई के वीडियो होते हैं ना, आज के टाइम थोड़े बोरिंग होते हैं, पर यकीन मानिए वो फ़ायदेमंद होते हैं. क्योंकि इंटरटेनमेंट इज़ समथिंग जो आपको दिमाग को 2 मिनट में डोपामिन दे देगा, खुशी मिलेगी, लेकिन वो आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल नहीं रहेगा. पढ़ाई थोड़ा बोरिंग लगती है, लेकिन वो हमेशा फ्रूटफुल रहती है. थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर वॉच करिएगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट इट शुड बी मोर एक्यूरेट, फ्रूटफुल, बेटर, एंड द गोल विच वी आर सेटिंग टू मेक यू अ फ्लुएंट एट स्पोकन इंग्लिश, वी मीट असेप्ट. Thank you so much for watching my channel, watching my video. Thank you. See you in the next class. Thank you so much.